ये लगभग 713 जो बहादुर नौजवान आज परेड में शिरकत करके जेके लाइट इन्फेंट्री में जो दाखिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए, उनके लिए और हम सब में हिस्सा लेने आए हैं। का जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है। बार बार जब जम्मू कश्मीर की रखवाली के लिए या मुल्क के सरहदों की रखवाली के लिए इन्हें किसी भी तरह की हिदायत दी गई, ये बाहर आए और इन्होंने मुल्क के सरहदों पे हमारी रखवाली की। आज 713 नौजवान और इस रेजिमेंट में दाखिल हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह इनसे पहले इस रेजिमेंट के लोगों ने मुल्क की खिदमत की है, ये भी मुल्क की रखवाली, एकता, अखंडता, भाईचारा जो है इसको बुलंद रखेंगे। हमारे रूस के साथ बहुत ही पुराने और गहरे संबंध हैं। रूस ऐसा मुल्क है जिसने बार बार जब हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें हुई, जब जंग की गई, जब हमारे पड़ोसियों के तरफ से हमले में, चाहे यूनाइटेड नेशंस और खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल करके, और अच्छी बात है कि आज रूस के सदर वो भी अब हिंदुस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। हमारे ताल्लुकात और बेहतर हों तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अगर इन अच्छे ताल्लुकात का फायदा किसी और मुल्क को भी हो सके, अगर कहीं हमारे वजीर आजम साहब के साथ है, अगर कहीं उसका फायदा यूक्रेन को हो सके, अगर कहीं हम रूस को तैयार कर सकें कि अब वो अमन का रास्ता अपनाए और यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ उसको अब रोकने का काम करें, तो मुझे लगता है इसमें सबकी कामयाबी होगी। उमर साहब, कल छुट्टी होगी? काश। डिवीजन ऑफ पावर्स में छुट्टी देने का फैसला इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिया है, छुट्टी देने का फैसला मरकज को दिया है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें रियासत वापस दे दीजिए, ताकि बड़े फैसले, छोटे फैसले ये हम खुद ले सकें। कोई नहीं ना, शेर कश्मीर को याद करने के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं है, वो लोगों के दिल में बसते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सबसे बेहतर कैडेट इस पासिंग आउट परेड में रहे, जिनको एक तलवार से नवाजा गया, उस तलवार को भी शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो छुट्टी रख के या ना रख के किसी की हैसियत या किसी को याद करते हैं। इसके बारे में खदशात हैं और बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन हम जैसे लोगों को बुलाएं और हमें समझाएं कि ये SIR वाकई है क्या चीज। क्योंकि चलिए, मशीनों के जरिए आप चोरी नहीं करते हो, लेकिन इलेक्शन को मैनिपुलेट जरूर किया जाता है। जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हुआ, वो क्या था? वो इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने 7 सीटें कायम की, 7 की 7 जो है वो पॉलिटिकल बुनियाद पे बनी और एक पार्टी या एक पार्टी के दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। इसी तरह इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं और इसलिए खदशात है कि इलेक्शन जो है कहीं SIR के तरफ से मैनिपुलेट ना हो। ये खदशात जो है इसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन हम जैसे
रूस ऐसा मुल्क है जिसने बार बार जब हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें हुई, जब जंग की गई, जब हमारे पड़ोसियों के तरफ से हम पे हमले हुए, तो रूस हमारी मदद के लिए सामने आई। चाहे हथियारों के सप्लाई में, चाहे यूनाइटेड नेशंस और खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल करके। और अच्छी बात है कि आज रूस के सदर वो भी अब हिंदुस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। हमारे ताल्लुकात और बेहतर हों तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अगर इन अच्छे ताल्लुकात का फायदा किसी और मुल्क को भी हो सके तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हमारे वजीर आजम साहब का जो एक बहुत अच्छा रिश्ता पुतिन साहब के साथ है, अगर कहीं उसका फायदा यूक्रेन को हो सके, अगर कहीं हम रूस को तैयार कर सकें कि अब वो अमन का रास्ता अपनाए और यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ उसको अब रोकने का काम करें, तो मुझे लगता है इसमें सबकी कामयाबी होगी। उमर साहब कल छुट्टी होगी? काश। डिवीजन ऑफ पावर्स में छुट्टी देने का फैसला इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिया है। छुट्टी देने का फैसला मरकज को दिया है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें रियासत वापस दे दीजिए ताकि बड़े फैसले, छोटे फैसले ये हम खुद ले सकें। कोई नहीं ना, शेर कश्मीर को याद करने के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं है, वो लोगों के दिल में बसते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सबसे बेहतर कैडेट इस पासिंग आउट परेड में रहे, जिनको एक तलवार से नवाजा गया, उस तलवार को भी शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो छुट्टी रख के या ना रख के किसी की हैसियत या किसी का कंट्रीब्यूशन कम नहीं होता। अपनी जगह जो है लोग उनको याद करते हैं। उमर साहब, एसआईआर इश्यू को कैसे देखते हैं आप? बिहार से बाकी राज्यों में भी कराया जा रहा है, इसके बारे में खदशात हैं और बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन हम जैसे लोगों को बुलाएं और हमें समझाएं कि ये एसआईआर वाकई है क्या चीज़। क्योंकि हमने देखा है कि चलिए मशीनों के जरिए आप चोरी नहीं करते हो, लेकिन इलेक्शन को मैनिपुलेट जरूर किया जाता है। जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हुआ, वो क्या था? वो इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने 7 सीटें कायम की, 7 की 7 जो है वो पॉलिटिकल बुनियाद पे बनी। इसके बारे में खदशात हैं और बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन हम जैसे लोगों को बुलाएं और हमें समझाएं कि ये एसआईआर वाकई है क्या चीज़। क्योंकि हमने देखा है कि चलिए मशीनों के जरिए आप चोरी नहीं करते हो, लेकिन इलेक्शन को मैनिपुलेट जरूर किया जाता है। जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हुआ, वो क्या था? वो इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने 7 सीटें कायम की, 7 की 7 जो है वो पॉलिटिकल बुनियाद पे बनी और एक पार्टी या एक पार्टी के दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। इसी तरह इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं और इसलिए खदशात है कि इलेक्शन जो है कहीं एसआईआर के तरफ से मैनिपुलेट ना हो। ये खदशात जो है इसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन हम जैसे लोगों को बुलाएं और हमें समझाएं कि एसआईआर है क्या चीज़।